हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल MKG मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होंगे। देखिए, कक्षा 10 का चैप्टर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.5 का है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यानी यश एक लड़का है जो एक टेस्ट देता है, उसमें 40 अंक अर्जित किए, यानी 40 अंक पाता है, 40 नंबर। ठीक, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी जो सही क्वेश्चन करता है उस पर उसको 3 अंक मिलते हैं, 3 नंबर, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती, यानी जो गलत हो जाता है उस पर 1 अंक कट जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता है। यानी जब 50 नंबर पाता है तो 4 नंबर उसे सही उत्तर पर मिलते हैं और 2 नंबर जो है उसको गलत उत्तर पे कट जाते हैं। तो कह रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक, तो टेस्ट में पूछा जा रहा है कि कितने प्रश्न थे। तो पहले देखिए हम लोग मानेंगे कि सही उत्तर की संख्या क्या है और गलत उत्तर की संख्या क्या है। तो ठीक, तो हम लोग देखिए हल करेंगे, तो हल करेंगे तो लिखेंगे और माना जाएगा, माना सही उत्तर पर x अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर y अंक मिलते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने लिख लिया कि मान लेंगे कि माना सही उत्तर पर x अंक यश को प्राप्त होते हैं और अशुद्ध उत्तर पर y अंक प्राप्त होते हैं, यानी x अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर y अंक मिलते हैं। किसको? यश को। तो देखिए लिखेंगे प्रश्नों की कुल संख्या, इसलिए प्रश्नों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? सही उत्तर प्लस अशुद्ध उत्तर, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। ये हो गया हम लोगों के क्या, प्रश्नों की कुल संख्या, यानी टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे ये हो गया हम लोगों को। और यही निकालना है x प्लस वाई का मान जब निकल जाएगा तो इसमें रखेंगे तो हमारा कुल प्रश्न की संख्या आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी पहली शर्त के अनुसार हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में यही कह रहा है कि जब 40 नंबर पाता है तो सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट जाते हैं। तो यानी 3x माइनस वाई बराबर 40। समीकरण 1 हो जाएगा हम लोगों का। ये समीकरण 1 हो गया। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब लिखेंगे हिंदी तो अच्छा नहीं लगेगा। सही उत्तर पर 3 अंक यानी 3x और 1 कट रहा है अशुद्ध पर, तो माइनस वाई हो जाएगा, इसका गुणांक 1 है बराबर 40। ठीक, पुनः प्रश्न के अनुसार हम लोग फिर चलेंगे। देखिए पुनः यानी दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो 50 नंबर पाता है। तो यानी 4x माइनस 2y बराबर 50। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया हम लोगों को। अब इसी को सॉल्व करके क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो अब देखिए किसी भी विधि से हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, हम लोग किससे लिख देंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो हम लोगों को क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40। तो अब देखिए 3x को हम लोग इधर ही रहने देंगे, 40 को इधर लेकर आएंगे, क्योंकि ये y माइनस है। जब इसको 75 करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 40 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक, यानी अब y का मान निकल गया क्या, 3x माइनस 40। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 से बनाया गया है 3 को, तो अब समीकरण 1 में नहीं रखा जाएगा, रखा जाएगा किस में, समीकरण 2 में। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण
2 में y का मान रखने पर। ठीक, तो समीकरण 2 हम लोगों का है 4x - 2y = 50। तो देखिए 4x माइनस, तो कोष्टक में y का मान क्या है हम लोगों का 3x - 40 बराबर 50। तो 4x, अब देखिए इस -2 का अंदर क्या होगा गुणा होगा 3x - 40, -2 का 3 होगा तो -3 दूना के 6x, -2 का इस -40 माइनस प्लस 40 दूना के 80 बराबर 50। अब देखिए 4x है -6x है, जब प्लस माइनस होते हैं तो देखिए घटते हैं, लेकिन बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। ठीक, अब हम लोग ऐसे खींच लेंगे, उसके बाद इधर सॉल्व करेंगे। अब देखिए 6 माइनस का चिन्ह बड़ा है तो -2x बचेगा हम लोगों का, और प्लस 80 बराबर 50। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस -2x को रहने देंगे और ये 80 को हम लोग क्या करेंगे दाहिने तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो 50 - 80 हो जाएगा, तो -2x बराबर -30 आ जाएगा, क्योंकि 80 का चिन्ह बड़ा है, अब प्लस माइनस है तो घटेगा ही, तो -30 बचेगा, तो x बराबर -30 बटा के -2, क्योंकि ये 2 कूड़े में जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग के रूप में, यानी बटा में हो गया तो ये भाग होता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी 15 बार में कट जाएगा, तो यक्स का मान आ गया हम लोगों का 15। यक्स का मान क्या आ गया 15 आ गया। अब इस यक्स का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, तो y का मान आ जाएगा हम लोगों का, तो देखिए वही लिखा जाएगा समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक, ये समीकरण 3 हम लोगों का देखिए क्या है, y बराबर 3x - 40, ये हम लोगों का समीकरण 3 है। समीकरण 3 में x का मान रखा जाएगा, तो x का मान है 15, तो 3 × 15 - 40, तो देखिए y बराबर 15 × 45 - 40। ठीक, तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ गया, y का मान 5 आ गया। पूछा क्या हम लोगों से टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, यानी टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हम लोगों ने पहले ही मान लिया गया है कि इसलिए प्रश्नों की कुल संख्या, तो देखिए हम लोग लिखेंगे अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस y माना गया था हम लोगों ने। देखिए तो x का मान कितना आया है 15 आया है, और y का मान कितना आया 5 आया है, जोड़ेंगे तो 15 × 5 = 20, यानी जो हम लोगों को निकालना था वो आ गया, ये आंसर है। और टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे 20। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मेरे चैनल में जाकर मेरी वीडियो को देखें और कमेंट कर बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।